गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 24 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। हाल ही में ये पुरस्कार दिए गए हैं और ये पुरस्कार 2019 तथा 2020 के लिए दिए गए हैं। तो समझ लेते हैं इन पुरस्कारों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे ये पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो देखो जरा क्या है, 2019 तथा 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिए गए हैं। 2019 के लिए अवार्ड ओमान के सुल्तान काबूस बिन अल जैद को दिया जाएगा, यानी कि ओमान के पूर्व सुल्तान स्वर्गवासी सुल्तान किसे, आबूस बिन अल जैद को दिया जाएगा। जबकि 2020 का ये पुरस्कार दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को। ये वही मुजीबुर रहमान है जिनके नेतृत्व में 1971 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था भारत की सहायता से। तो ये उनको दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में देखिए, गांधी पीस प्राइज 2020 कन्फर्ड ऑन शेख मुजीबुर रहमान, 2019 प्राइज फॉर लेट सुल्तान ऑफ ओमान। तो ये कटआउट लगाया हुआ है मैंने। और आपको याद रखना है ये जो पुरस्कार हैं ये कब से दिए जा रहे हैं, तो 1995 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, 1995 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, गांधी शांति पुरस्कार। और ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने शांति के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे व्यक्तियों को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास के बारे में। आप लोग एससीओ के बारे में जानते होंगे, सबने आपने एससीओ का नाम सुना होगा। एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल में ही उन्हीं के द्वारा इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कहां पे किया गया है, तो समझ लेते हैं। देखिए जरा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा, यानी कि इसका आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। और देखो सबसे मजे की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वहीं भारत आतंकवाद की मार झेल रहा है। तो ऐसे में दोनों ही देश सामने आए, ये अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। काफी ज्यादा एक ऐसी बात हो जाती है कि रखवाली के लिए भी किसको दूध की रखवाली के लिए बिठाए किसको जा रहा है, बिल्ली को। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ है। लेकिन देख लेते हैं हम, तो पावी एंटी टेरर 2021 जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां किया जा रहा है, ताशकंद में किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच आतंकवाद को लेकर सहयोग स्थापित करना है, ताकि आतंकवाद से अच्छी तरीके से लड़ा जा सके। तो इसलिए पावी एंटी टेरर 2021 का आयोजन किया जा रहा है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, एससीओ के बारे में, कि एससीओ है क्या। देखो, संघाई 5 ग्रुप, शुरुआत में ये संघाई 5 ग्रुप था जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। लेकिन बाद में इसको बदलकर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया 2021 में। ठीक है, म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा बीजिंग चाइना के अंदर। और वर्तमान में इसमें 8 मेंबर हैं। आपको याद रखना है 2017 में इसमें भारत, ठीक है, और पाकिस्तान, ये 2 मेंबर बने थे। ये आपको याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए इंडियन न्यूज 18 का आर्टिकल है, पाकिस्तान सेट टू होस्ट एंटी टेरर ड्रिल अंडर एससीओ, नो वर्ड्स फ्रॉम इंडिया एट। अब क्या कहें हम, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे इसमें। तो ये आपको याद रख लेना है, पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है खबरों में नयूबू नैगम यरको। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना, अजीब सा नाम है लेकिन ये समझने की कोशिश करना। क्या है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्वदेशी भाषा और ज्ञान आधारित स्कूल का उद्घाटन किया गया। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने देश में पहली बार स्वदेशी भाषा और ज्ञान आधारित स्कूल का क्या किया है, स्थापना की है, जिसमें स्वदेशी भाषा से संबंधित चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो अपने आप में अरुणाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस प्रकार की पहल करने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। नवूनु नाबागाम यारको क्या है, तो एक प्रकार के स्वदेशी स्कूल है। यहां पे देखिए, अरुणाचल गेट फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल। तो ये हाल में इन्होंने किया है, ये आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शहनाई महोत्सव के बारे में। क्या है, हाल ही में इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहां पर शहनाई महोत्सव का आयोजन किया गया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही एक भारत रत्न शहनाई वादक थे जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो काफी फेमस पर्सनैलिटी थे, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए शहनाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पर,
उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दिल्ली सरकार का नया आदेश। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजकल सरकारों का रुख किस प्रकार का होता जा रहा है। देख लेते हैं जरा क्या है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि पहले जो शराब की एज होती थी 25 साल, अब उसको घटाकर 21 साल कर दी गई है। यानी कि अब 21 साल का व्यक्ति भी शराब के जो दुकानें हैं वहां पर जाके वाइन ले सकता है। यह आदेश दिया है दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार ने इसके पीछे कहा है कि इससे राज्य की आय की वृद्धि होगी, जिससे कि आय से सरकार बाकी अन्य कामों से अपने खर्चों को पूरा कर सकेगी। एक तरफ तो सरकार बड़ी मात्रा में फ्री में सुविधाएं प्रदान करा रही है, और दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो नशे को भी बढ़ावा दे रही है। तो इसको भी समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि हम किस तरीके के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था ये, यहां पे देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लोअर्स मिनिमम एज फॉर लिकर कंजम्पशन फॉर 21 ईयर्स, यानी कि 25 साल से घटा के इसको कर दिया गया है 21 ईयर्स। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा के बारे में। हाल में ही इनका निधन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा जो हाल ही खबरों में रही थी, उनका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना थी। कौन थी ये? प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना थी, जिनका हाल में ही निधन हो गया, यानी कि डांसर थी जिनका हाल में ही निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, ओडिसी डांसर लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा डाइज एट 86 की ईयर में इनका निधन हो गया। आपको याद रख लेना है लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा जी के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस चैंपियनशिप में और कौन जीता है महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में। तो ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो देख लेते हैं जरा क्या हुआ है। पुरुष वर्ग में ये खिताब जीता है ली जी जिया ने, जो कि मलेशिया के हैं, और इन्होंने जापान के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर यह खिताब जीता है। यानी कि जापान के खिलाड़ी को हराया है किसने? मलेशिया के खिलाड़ी ने, जो कि हैं ली जी जिया। और इसके बाद महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में जापान की नजोमी ओकुहारा ने थाईलैंड की पोर्न पावी चोचुबांग को हराकर यह अवार्ड जीता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, किसके बारे में? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां पर देखिए, दो आर्टिकल मैंने लगाए हुए हैं। नजोमी ओकुहारा विंस सेकंड ऑल इंग्लैंड ओपन टाइटल इन वुमेन सिंगल्स, और यहां पे देखिए लीजी स्कोर बिग अपसेट विंस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन मेंस टाइटल। तो दोनों के मैंने ये लगाए हुए हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जानवरों के लिए सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला राज्य। अभी तक आपने देखा कि ज्यादातर जो एम्बुलेंस होती थी वो किसके लिए होती थी? वो ह्यूमन बीइंग के लिए होती थी, हम सब के लिए होती थी। लेकिन हाल में ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक अनोखी पहल की है, और इस अनोखी पहल में क्या किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है कि अब से राज्य में जानवरों के लिए भी क्या होगा? जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कौन? आपको याद रखना है, बताइए कौन सा राज्य बना है पहला? तो पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। यह आपको अच्छे से पता रखना है। क्या किया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की है। अब होगा क्या? एक एम्बुलेंस होगी, और एक एम्बुलेंस में एक जानवरों का डॉक्टर और एक वेटनरी वर्कर हमेशा साथ रहेंगे, और इस सुविधा को राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। अब यह सुविधा अगर मिलेगी तो क्या होगा? राज्य के नागरिक एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा उन्हें उनके घर पर ही मिल जाएगी, जिसके कारण अगर उनके पशु बीमार होते हैं तो आसानी से उन्हें सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस पहल की शुरुआत करने वाला कौन? याद रखना है आपको, कौन? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है। देखिए, रिपब्लिक भारत का यह आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 23 मार्च का आर्टिकल था, कल का, देख लीजिए यहां पे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है वो भी जानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बुंदेलखंड व बिंद क्षेत्र के लिए डेनमार्क की भागीदारी। अगर आपको याद हो तो कल मैंने कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को कवर किया था, और उसमें मैंने बताया था कि बुंदेलखंड को काफी फायदा होगा इससे। और आज भी एक न्यूज है, द हिंदू ने इसको कवर किया था, मैंने वहां से लिया है इसको, तो देखेंगे क्या है वो न्यूज। देखिए जरा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर, क्या है ये? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज इन बुंदेलखंड तथा बिंद क्षेत्र के डेनमार्क के साथ यहां पे भागीदारी की गई है। यानी कि क्या किया गया है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस ने बुंदेलखंड तथा बिंद क्षेत्र में
पानी की समस्या के समाधान के लिए डेनमार्क के साथ भागीदारी की है। तो ये आपको याद रख लेना है, डेनमार्क का यहां पे रोल है। अब होगा क्या, अब इसका होगा क्या, तो यहां पर जो जल की समस्या है उस समस्या के समाधान में डेनमार्क हेल्प करेगा। और आपको याद रख लेना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये भागीदारी जल जीवन मिशन के तहत की गई है। किसके तहत? जल जीवन मिशन। और आप लोग जानते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है। तो जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंचाना है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाने की पहल है, ये आपको याद रख लेना है। यहां पे देखिए, मिनिस्ट्री टाइज अप विद यूएन फॉर जल जीवन मिशन इन यूपी। और इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इसमें सपोर्ट कर रहा है कौन? अभी मैंने बताया, डेनमार्क। ये आपको याद रख लेना है अच्छे से। यहां पे देखिए जल जीवन मिशन के बारे में, तो आपको याद रखना है जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक सबके घरों में पानी पहुंचाना। और इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी बताइए? ये द मिशन वॉज अनाउंस्ड इन अगस्त 2019। इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हाल ही में 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। तो देख लेते हैं ये पुरस्कार किस किस को दिए गए हाल में ही। देखिए जरा, हाल ही में 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। अब इसमें पहला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, तो ये है सिक्किम। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? सिक्किम को। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? छिछोरे। ये वही है, आपको याद होगा, जिन्होंने फांसी लगाकर अपने आप को मार लिया था, सुशांत सिंह राजपूत, उन्हीं की फिल्म है ये। बेस्ट बाल फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कस्तूरी को। बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा का अवार्ड किसको मिला है? अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस परताल ऑफ लव इन हिंदी सिनेमा। ये संजय सूरी के द्वारा लिखित पुस्तक है, उनको ये मिला है। इसके अलावा बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो कंगना रनौत को मिला है। ठीक है, कंगना रनौत को मिला है। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो भोसले के लिए मनोज बाजपेयी जी को मिला है। और असुरन के लिए किसको मिला है? तो असुरन के लिए मिला है धनुष को, जो कि तमिल फिल्मकार है। तो ये आपको याद रख लेना है, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है, ये देखिए यहां पर, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, मैंने वहां से लिया है। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे विंस बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा ये परिणीति पोर्टल। क्या है ये? हाल ही में इस पोर्टल को विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को अब क्वेश्चन उठता है, इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है, क्या है इसके में? तो देख लेते हैं जरा। विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब होगा क्या इससे? इस पोर्टल से टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है, जो बिजली आवंटन के लिए जो टेंडर दिया जाता है, उस प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए परिणीति पोर्टल को लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए, पावर ग्रिड लॉन्च सर्टिफाई ई टेंडरिंग पोर्टल यहां पे लिखा हुआ है। और किस लिए? तो आपको मैंने बता दिया, टेंडरिंग प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न। आज मैंने 2 अभ्यास प्रश्न लिए हैं, एक है हिस्ट्री से और एक है करंट अफेयर से। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन लाहौर षड्यंत्र से जुड़ा नहीं था? आपको आंसर देना है, ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी सुखदेव, डी चंद्रशेखर आजाद। कौन इससे जुड़ा नहीं था, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, वो करंट अफेयर से है। खबरों में रही दुर्गा 2 का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि खबरों में हाल में ही दुर्गा 2 रहा था कुछ, तो उसका संबंध किससे है? सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नारी सशक्तिकरण की कोई पहल है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित कोई हथियार है, उत्तर प्रदेश की कोई योजना है, या डी इनमें से कोई नहीं? जो भी इनका आंसर हो, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है अच्छे से सोच समझ के, जिससे कि आपको भी पता लगे और दूसरे भी इससे सीखें। एक और बात, अगर आपको ये पहल पसंद है, आप वीडियो पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि इस सीरीज को प्रमोट करना, तो आपको क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल प्रमोट हो और ऐसे ही हम आगे काम करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।